वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए डेंजरस खिलाड़ी के सीन 4 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर सोनू सूद ने देख तो लिया है कि अल्लू अर्जुन अब तक जिंदा है यार, मतलब वो तो देख के कैसे हैरान हो गया था। पर लेट्स सी आज के सीन के अंदर, क्योंकि अब ये दोनों वो बदला तो लेगा और अल्लू अर्जुन भी चुप नहीं करने वाला। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। किसकी गाड़ी आई है? बिट्टू ने लड़की किडनैप क्यों की थी? पता नहीं। तुम ठीक हो रवि? तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं रवि। तुम्हारी लोकेशन बदलनी होगी और वो भी एकदम फटाफट। अब नहीं कहाँ बदलेगा। भेजेंगे सर? गोरखपुर या पटना? सर सुनामी से बचने के लिए रेनकोट पहनने का काम कोई बेवकूफ आदमी कर सकता है, और आप इस वक्त मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनामी से बचने के लिए सोचिए, जब चोर भागता है तो पुलिस उसे पकड़ती है, लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ चोर मेरे पीछे पड़ा है और मैंने पुलिस की मदद की है, फिर भी मुझे भागना पड़ रहा है। पुलिस को और टाइम मांगता है। और कितना टाइम चाहिए? 15 मिनट में मैंने उसको पकड़ कर दिखाया था और अगले ही दिन वो आपको चकमा देकर भाग निकली। सर आप और वो बिल्कुल एक जैसे हैं, और आप सैलरी के लिए अपनी पोस्ट से चिपके पड़े हैं। रवि आपको अंदाजा भी नहीं है इस वक्त मेरे सर पर कितना जुनून सवार है। पाताल से भी उसे ढूंढकर उसके सर में इस बंदूक की सारी गोलियां मैं पताल से कर सकता है भाई, ये कर लेगा। का नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। अगर मैंने उसे ठोक दिया ना तो पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। मेरा एड्रेस पेपर में छपवा दो। मैं देखूंगा। बिट्टू का तेरे साथ क्या रिलेशन था? हा? कोई रिलेशन नहीं था। उसने मेरी एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे भी किडनैप करवाया। फिर किडनैप करने के बाद उसने तुझ अकेले को आज ये मार खाएगा। मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। हाँ, अरे बहुत सही सही लिख लो, मांग दे इसको। लगवा लेना। अब इसका फंदा खोल दूं? नहीं अभी नहीं, मरने के बाद 3 मिनट में मर जाएगा। नहीं मरा तो? नहीं मरा तो पैसे वापस। समझ गया। लाश से अंगूठा लगवाना बहुत ही आसान काम है। लाश से अंगूठा लगवाना सही है। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। कर रहे ये हैं। लड़का मरने वाला है। ओए राम, उसके साथ क्या कर, उसकी मशीनों के साथ खेल रहा है। ओ शिट। बताओ यार, वो वेंटिलेटर ऑन ऑफ कर रहा है। ये ठीक हो जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूंगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। वो एक अलग स्टोरी सुना रही थी, ये एक अलग। थप्पड़। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलूं ना? उसको दो पड़े। इसको क्यों मारा? हाँ, तो उसकी तो जान खतरे में डाल दी थी ना। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा तुम मधु से मिलो। कि जाओ आप भी मिलो। तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। वो पहले कैसे करके आए थे? रवि का नाम नहीं। अच्छा नहीं, 1 2 3 वो मुझे रा लगा। 2 तू तो जा अभी। कि मैं ये स्क्रू तेरे डर को तेरे भेजे से बाहर निकाल फेंकेगा। ये नंबर देख रहा है? 1, रवि की सारी फैमिली मरेगी। 2, फैमिली। फिर वो मरेगा। 3, हम इस देश से बाहर जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ है अभी? अगर तूने मुझे तंग किया तो सबसे पहले तू यहाँ से जाए। 3 मेरा लकी नंबर है। तेरा? गुड।
ये तो ऐसा लग रहा है किसी ट्रक के पीछे है। ट्रेन, हाँ वही बात है, पेट्रोलियम उसमें है, हाँ ट्रॉली के अंदर। क्या हुआ है सबको? बोतल उड़ा ली उसने। खाना भी ले गया। नमकीन ले गया। अरे ये क्या? चोर अंकल बोतल के साथ चकना भी ले गए। चोर अंकल। तुझे कैसे मालूम? ठंडी बोतल से उनका कुर्ता गीला हो गया है और चकने के दाग उनकी लुंगी पर लग गए हैं। हाथ में दो। थैंक यू। भाई अगर तू इतना समझदार है तो तूने बिट्टू से पंगा क्यों लिया? मैंने पंगा नहीं लिया सर, उसने मुझसे पंगा लिया। हाँ वो पैदाइशी गुंडा है और इसका तो ट्रेनिंग पीरियड चालू है। मेरे सामने 3 टारगेट्स हैं। नंबर 1, बिट्टू। पहले तो अम्मा बाबा उसके को पास यहाँ भी लाना 3 है ताकि वो टारगेट हैं। सुरक्षित रहे। नंबर 2, मैं सुरक्षित रहूं। मधु से मिलकर उसे मनाना है ताकि वो लाइन पर आ जाए। अच्छा नंबर 3, बिट्टू। इस बिट्टू को खत्म करना है। बहुत तंग कर रखा है उसने मुझे। ये टारगेट है उसका। हमारी जनरेशन के लोग प्लान करके काम करते हैं, लेकिन मेरे जैसे स्मार्ट लोग काम करते करते प्लान कर लेते हैं। सो गोल नंबर 1, मम्मी डैडी। वाओ यार, उसका भी गोल और नंबर 1 उसका भी वही था। गोल है। हेलो हाँ, आप निकले कि नहीं? किसकी हाँ, फैमिली एक को घंटे में गरीब रस्ते निकल परेशान रहे गुड। करी। पड़ोसियों से कहना घर पर नजर रखें। कहने की जरूरत नहीं, उनकी नजर दूसरों पे रहती है। टैक्सी ले लीजिएगा। टैक्सी बहुत महंगी रहेगी, ऑटो ठीक है। ये प्रभु, कंगालों की तरह जीते रहेंगे। सब टैक्सी पेरेंट्स का लीजिए। एक ही हाल है। अरे रख लिया टैक्सी की जगह ऑटो ले वो ले। तुम्हारे प्लान टू के टट्टू मेरे घर पहुंचेंगे। दरवाजा खटखटाएंगे, ताला देंगे। ये इतना अंतर्सामी कैसे है? मुझे घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो दूसरों के घर में झांक हाँ, करती अरे हाँ। उनसे सच उगलवा लेंगे। हूँ। वो गरीब रथ से जाने वाले हैं। 1 बैग, 2 सूटकेस और 3 आदमी। टैक्सी एक से बैग, 2 स्टेशन सूटकेस, गए। 3 आदमी। गन हटाओगे तो घर पे कॉफी पिलाऊंगी। अब ये प्रोग्राम के बाबा चेंज होने। कहाँ पहुंचे आप? बस यू टर्न लेते ही रेलवे स्टेशन आ जाएगा। क्या अहमदाबाद? मगर कैसे? उसी टैक्सी से। टैक्सी का भाड़ा के तू देगा? सीताराम जी बहुत दिलदार आदमी है। अब मुझे किसे पैसे देने हैं? अहमदाबाद ले लो भाई। जिस तरह किसी फिल्म के क्लाइमैक्स में विलन के आदमी हीरो को ढूंढते हैं ना, उसी तरह बिट्टू के आदमी पागलों की तरह मेरे माँ बाप को। जीजा जी, लोग तो चाकू या छुरी से भी डरते हैं, लेकिन आप बम की पिन निकालकर उस पर ही बैठ गए। आपने इसे घर में रख लिया और साथ में इस पर दारू और काजू का चढ़ावा भी चढ़ा रहे। अरे भाई, अब अगली बारी किसकी है? बिट्टू की? अरे क्या सर, आप तो नशे में टारगेट का नंबर भूल गए। मधु की है। को नंबर बनाना है। 2। पर मधु तो फालतू में ही गुस्सा हो गई यार। उसकी जान ही बचाई थी इसने तो। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तू मुझसे इतना नाराज क्यों? हाँ। मधु उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। हाँ, मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते हैं। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना? तुमसे शादी करनी है, प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। 2 शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते You हो? always think it's my fault. उसको क्यों रोक रहे हो? My fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। कहेगा मेरी गलती। अच्छा, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। चेक चेक। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो, तो इस बात पे क्या मैं छोड़ नाराजगी? देता हूँ। उसको मेरी कुछ सुनाई बात नहीं पर दी। ठीक है, चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे आगे मत करिए, मैं- बुलाओ उसे। ओ, आ गया। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? हाँ? अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो,
उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? हाँ? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो मधु। अरे अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश। सच बताओ। हाँ हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। इसे खुश होना चाहिए कि कितने एफर्ट डाले थे उसने। पागल लड़की। क्या हुआ, किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ? हाँ पापा। देखो बेटा, जब किसी ने तुम्हें प्यार से देखा नहीं ना? जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा नहीं? देखा ना? और अपने जब पापा तुम ये सब पर्दे बोल वाली रहे हैं ड्रेस उसको। पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना? हाँ, हमें बात तो इसको सही बोल रहे हैं thanks अंकल। बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों कर रहे? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माय वाइफ। आंटी जी पंजे। थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज। देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है ये। ये क्या? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी आज से आंटीज को प्यार करेगी। आई लव माय वाइफ, आई लव माय वाइफ। क्या ना? आई लव माय चुप है। वाइफ। अब बोलो मधु, तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे। अच्छा, देवी समान बेटी में क्या दीदी समान बेटी? देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द 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 सब उतार दूंगा। और मधु, सॉरी, ये गलती से चल गई, मैं बाद में मिलता हूँ। अब तीसरा रह गया बस। बिट्टू तो फिर से बच निकला। ये तो मेन ही है यार। ट्रैवल मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उसके लिए हमें चोर अंकल को अंदर भेजना होगा। चोर अंकल को? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? अबे तुझे नहीं पता तू कौन है? याददाश्त कमजोर हो तो गले में आई कार्ड लगाकर घुमा कर। तुम क्यों पकड़े गए? नकली पासपोर्ट बनाने के चक्कर में। तो इसमें अच्छा, ये मरा नहीं था उस ये तो दिन। कला है। कलाकार को भी पकड़ते हैं क्या? तुमने क्या किया? ये तो मैं कला है। बस एक माँ की इच्छा पूरी कर रहा था। माँ की इच्छा? हाँ, एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा बाहर मत जाओ वरना गब्बर पकड़ लेगा। बच्चे ने बात नहीं मानी और बाहर चला गया। इसने अगर बच्चा उस वक्त पकड़ लिया। गब्बर बाहर ना होता, मैंने बच्चे को उठा लिया। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। उसकी माँ ने ही मुझे पकड़वा दिया। कहने लगी बच्चे को किडनैप किया। बेचारों की दुख भरी कहानी। ये क्या कर रहा है? यूं प्लेट घिसने से दीवार में छेद नहीं होगा। कल तुझे जेल में शिफ्ट कर देंगे, वहां जाकर कैदियों के झूठे बर्तन घिसना, समझा? अच्छा, इंस्पेक्टर, आप क्या है? मुझे प्लेन पेपर और 1 दर्जन पेन चाहिए। किस लिए? आत्मकथा लिखने के लिए। किसकी बे? अरे गांधी जी, नेहरू जी ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, वही पढ़े लिखे थे क्या? मैं अपनी कहानी लिखूंगा। चलो सामान भिजवाओ। हवलदार, ये कालिदास की औलाद के लिए पेन और पेपर लेकर आ। ये महाचोर पेन अपनी भी 1 आत्मकथा दर्जन। लिखेंगे। वो देखो। सर, आप क्या है रे? 1 कप चाय चाहिए सर। अबे तेरे बाप का घर है क्या? मैं यहाँ का दामाद हूँ सर। जेल को ससुराल कहते हैं ना? हवलदार जी सर, ये ऐसे ही पकाता रहेगा। चल हम लोग राउंड अप करके आते हैं। आप चलिए सर, पीछे पीछे हम भी आते हैं। हाँ, चोर। रास्ता
रास्ता साफ है, निकल लेते हैं। या, मिल गया। हाँ? ये क्या है? कौन है? वो कौन था? मेरा चाहने वाला। इसे देने के लिए इतना स्टाइल क्यों मारा उसने? रजनीकांत की फिल्में बहुत देखता है। ये लो पकड़ो, शाम को इससे मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर इसमें है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। तुझे पूरा यकीन है ना कि वो उसी फोन से बात करेगा? होकर क्या है सर, वो उससे फोन करेगा। अगर कहीं और से फोन किया तो बिट्टू को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट सीन के अंदर जो टारगेट सेट किए हैं दोनों ने ऑलमोस्ट सेम यार। सबसे पहला टारगेट जो मम्मी पापा को, मतलब सोनू ने सोचा था कि वो मम्मी पापा को मार देगा उसके, और इधर उसने मम्मी पापा को बचा लिया। वो तो बहुत ही मजेदार सीन था कि आप गरीब रथ में जा रहे हो और कैसे उनको टर्न करवाया कि आप लोग अहमदाबाद आ जाओ। बड़ा मजेदार सीन था। और मधु के लिए जो जो उसने किया कि मतलब ये भी मान जाए। लास्ट रह गया है सोनू। अब मेरे ख्याल से पूरी मूवी वही चलने वाली है कि वो इसको कैसे मारेगा, कैसे इससे बदला लेगा। वो देखने में बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा सीन था आज। रवि का जो माइंड चल रहा है ना भाई, माइंड ब्लोइंग। मतलब जिस तरीके से वो सोचता है चीजों को, सारी चीजों को मैनेज करता है, वो तो माइंड ब्लोइंग है। अपनी फैमिली को जिस तरीके से उसने सेव किया, कि सारा टारगेट बनाया कि वो रेलवे स्टेशन के लिए निकले और एकदम से उनकी गाड़ी अहमदाबाद की तरफ उसने टर्न करवा दी। वो सारी चीजें इतनी इंप्रेसिव थी। लेकिन हमें थोड़ा सा लगा कि भाई मधु को जिस तरीके से इसने प्रपोज किया है ना, वो काफी डरावना तरीका था। आप गन लेके उसके घर जाओगे, उसके माँ बाप के सामने आप एक दो फायर कर दोगे। तो चलो ये मूवी थी और रवि का ये स्टाइल है, इसलिए बहुत कुछ अच्छा लगा। पर वो हमें एक्चुअली थोड़ा सा सीन लगा कि कुछ गाना हो जाता, कोई डांस वांस देखने को मिलता, थोड़ा रोमांस देखने को मिलता तो हमें ज्यादा मजा आती। बाकी रवि का जो कैरेक्टर है ना, वो वाकई में माइंड ब्लोइंग तरीके से लिखा गया है। हमें तो ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।